जय श्री कृष्णा। हर चीज़ का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। मैं हूँ रेनू रस्तोगी, जो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा था। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने राजा को एक ताबीज़ दिया और कहा, राजन, अपने गले में डाल लो इसे, और जब कोई ऐसी परिस्थिति आए कि आप चारों तरफ से निराश हो गए हों, हताश हो गए हों, कोई किरण उम्मीद की नज़र नहीं आ रही हो, आप बहुत परेशान हो गए हो, क्या क्या करूं, सब कुछ आपको ऐसा लगे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तब इस ताबीज़ को खोलना, इसके कागज़ को पढ़ना, तभी पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने कहा, ठीक है। राजा भी कुछ दिनों बाद राजा शिकार खेलने के लिए निकल जाता है महल से, और चलते चलते एक शेर का पीछा करते करते आगे बढ़ जाता है। रात हो जाती है, राजा अकेला रह जाता है, सब बिछड़ गए उसके साथ वाले। शेर का पीछा करते करते वो दुश्मन की सीमा में पहुंच जाता है। दुश्मन राजा की सीमा में पहुंच जाता है राजा। अब वहाँ पहुँच तो गया। पहुँचने के बाद दुश्मन सैनिकों ने जैसे उसे देखा और वो उसके पीछे पीछे लग गए। राजा आगे आगे, सैनिक पीछे पीछे भाग रहे हैं। रात हो गई है। राजा अपने को बचाना चाहता है लेकिन बचा नहीं पा रहा। वो अपने घोड़े को एड़ लगाता है, भगाता है, लेकिन सैनिक उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। दुश्मन सैनिक बहुत दूर जाने पर भी राजा उन सैनिकों से जब पीछा नहीं छुड़ा पाता, भूख प्यास से बेहाल हो गया राजा, तब उसने देखा एक पेड़ों की झुरमुट में एक गुफा थी। वह उसके पीछे छिप जाता है और अपने घोड़े को भी उसके पीछे छिपा देता है। उसने तुरंत स्वयं को और घोड़े को उसकी गुफा की आड़ में छिपा दिया और सांस रोककर राजा बैठ जाता है। दुश्मन के घोड़ों की पैरों की आवाज़ धीरे धीरे उसके कानों को सुनाई दे रही है, बढ़ती जा रही है। दुश्मनों के पैरों की आवाज़ उसके पास आती जा रही है। राजा अकेला। अब तो उसने सोचा, आज तो मेरा आखिरी दिन है। राजा सांस रोककर बैठा रहा, ऐसी चुपचाप बैठा रहा। उसे लगा कुछ ही क्षणों में मैं पकड़ा जाऊंगा और आज मेरा आखिरी दिन है और आज ये मुझे सैनिक मौत के घाट उतार देंगे। जिंदगी से निराश हो ही गया था राजा। उसका हाथ अपने ताबीज़ पर जैसे पहुंचा, उसे साधु की कही हुई बातें याद आईं कि जब उसने तुरंत ही ताबीज़ को खोला और पढ़ा, पर्ची बाहर निकाली, उसमें क्या लिखा था पता है आपको? सुनिए, उसमें लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक किरण, जीवन की एक किरण नजर आई। जैसे कोई सहारा मिल गया हो, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, और उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच ये भयावह रात भी कट जाएगी। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु, अपने आराध्य को याद कर उन पर विश्वास रख। वह स्वयं से कहता है, यह भी गुजर जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों की पैरों की जो आवाज़ अभी तक उसके पास आती हुई कानों से सुनाई दे रही थी, अब धीरे 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 वो आवाज़ दूर होती हुई उसको सुनाई दे रही है। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में ही गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य की ओर वापस हो गया। अपने राज्य में राजा वापस आ गया। ये सिर्फ किसी राजा की बात नहीं है, राजा की कहानी नहीं है। ये सारी बातें, ये सारी कहानी, ये सारी परिस्थिति हमारी और आपकी है नहीं है? आए दिन कोई ना कोई परिस्थिति आ ही जाती है। तो ये हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति
काम तनाव के दबाव पड़ता रहता है सबके ऊपर, जकड़ जाते हैं, कितनी बार परेशान होते हैं। तो ये शिक्षा हमें यही देती है, ये समय भी गुजर जाएगा, चला जाएगा, क्यों परेशान होते हो। जब ये परिस्थिति आए तब क्या करना चाहिए? 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए, लंबी सांस लीजिए और अपने भगवान को, अपने आराध्य को याद कीजिए। तब यह परिस्थिति भी, यह समय भी गुजर जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा से ज़रूर प्रेस कीजिएगा।